Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our fifth chapter more about HTML for class 8. लास्ट क्लास में हमने कुछ HTML के बेसिक कमांड्स यानी टैग को देखा था और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि HTML में लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम किस तरीके से यूज करेंगे। आज हमें ये देखना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट को हम HTML में किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज creating ordered list. An ordered list is the list where items are in a specific order and need to be numbered. यानी कि हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं और उनकी नंबरिंग होती है। दिस काइंड ऑफ लिस्ट कैन बी यूज्ड इन ए लिस्ट, द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ए प्रोसीजर एंड सो ऑन। तो इस तरह के लिस्टिंग को प्रिपेयर करने के लिए हम HTML में किस तरीके से कमांड्स को यानी OL टैग को यूज करेंगे और उसके क्या स्टेप हैं ये देख लेते हैं। एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज इनक्लोज्ड विद इन द OL टैग, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट को हमें शो करने के लिए OL टैग का यूज करना होगा। ईच आइटम इन द लिस्ट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ द li टैग। एलिमेंट्स को यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम को शो करने के लिए li टैग का यूज करेंगे। द OL टैग हैज़ टू मेन एट्रीब्यूट्स, द टाइप एट्रीब्यूट्स एंड द स्टार्ट एट्रीब्यूट। इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं स्टार्ट और टाइप। द टाइप एट्रीब्यूट अलाउ अस टू चूज नंबर अल्फ़ाबेट्स और रोमन नंबर्स टू नंबर द आइटम्स। आइटम्स की नंबरिंग करने के लिए अल्फ़ाबेट में, नंबर में या रोमन सिंबल में अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टाइप का यूज करना होगा। सेम ऐसे ही स्टार्ट एट्रीब्यूट अलाउ अस टू इंडिकेट फ्रॉम विच नंबर वी वांट टू स्टार्ट द लिस्ट, यानी किस नंबर पोजीशन से हम अपनी लिस्टिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं ये डिफाइन करना हो तो स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। OL टैग देन टाइप। अब हम अगर नंबर में कर रहे हैं या अल्फ़ाबेट्स में कर रहे हैं या रोमन सिंबल में यूज कर रहे हैं तो उसको मेंशन करेंगे। देन स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू, और जिस नंबरिंग पोजीशन को हमें स्टार्ट करना है वो नंबर पोजीशन स्टार्ट एट्रीब्यूट में मेंशन करेंगे। देन li लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2 एंड देन क्लोज द OL टैग, और इसके बाद हम एलिमेंट्स को डिफाइन करके OL टैग को क्लोज कर देंगे। लेट अस क्रिएट ए न्यू HTML फाइल विद द नेम orderedlist.html टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द OL टैग फॉर क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसमें हम orderedlist.html नाम की एक फाइल को क्रिएट कर रहे हैं और स्टेप देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। ओपन ए न्यू ब्लैंक फाइल इन नोटपैड, type the text in HTML code in it as shown here, save the file with the name orderedlist.html। यहाँ पे हम नोटपैड की एक फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये जो कोड दिया हुआ है एज इट इज़ इसको टाइप करेंगे नोटपैड की फाइल में और फिर फाइल को सेव करेंगे orderedlist.html नाम से। टाइप द OL टैग in it as shown to create the ordered list of the type numbers starting from 1 to list your favorite books। यहाँ पे हम OL टैग का यूज करेंगे जिसमें हमने फेवरेट बुक्स को मेंशन किया है और हम नंबर फॉर्म का यूज कर रहे हैं जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में। सेव द नोटपैड फाइल एंड व्यू इट इन द वेब ब्राउज़र। इसके बाद हम अपने HTML फाइल को नोटपैड में सेव करेंगे जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि क्या स्टेप है, और उसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनीशन लिस्ट। ए डेफिनीशन लिस्ट इज एन आइडेंटिफाइड लिस्ट of terms and their definition. Entries in a definition list do not have any bullet mark or number in front of item. The tags used for creating definition list are as follows। यानी कि definition list भी एक लिस्टिंग का ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कोई बुलेट सिंबल या नंबर का यूज नहीं होता, बल्कि हम definition list में एक मार्जिन गैप शो करते हैं जिससे कि थ्रू हम अपनी हेडिंग को और उसके सब पार्ट को एक मार्जिनल डिफरेंस के थ्रू जो है शो कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें एक पहला जो टैग है वो है DL टैग, जिसका मतलब होता है डेफिनीशन लिस्ट, DT डेफिनीशन टर्म, देन DD डेफिनीशन डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हम इन टैग्स को यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम DL टैग का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे DT यानी डेफिनीशन टर्म को यूज करेंगे और उसकी मीनिंग डिफाइन करने के लिए हम DD यानी डेफिनीशन डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे। सेम ऐसे हमारे जितने भी टर्म्स हैं उसको DT टैग के थ्रू और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको DD टैग के थ्रू डिफाइन करेंगे और फिर लास्ट में हम इस DL टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग द ब्लॉक कोड टैग।
The block code tag is used to display a segment of text as a separate block by placing it within extra margin. यानी कि अगर किसी सेगमेंट को टेक्स्ट सेगमेंट को हम किसी एक्स्ट्रा मार्जिन के थ्रू सेपरेट ब्लॉक में शो करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में ब्लॉक कोड टैग का यूज करेंगे. दिस इज डन सो दैट इट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट. अगर हम रेस्ट टेक्स्ट से इसको सेपरेट यानी कि एक हाइलाइटर के तौर पे दिखाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम इस टैग का यूज करते हैं. इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. इसको यूज करने के लिए हमें लिखना होगा ब्लॉक कोड और फिर कोटेशन टू बी डिस्प्लेड एज ए ब्लॉक. वहाँ पे हमें जिस टेक्स्ट को यूज करना हो एज ए कोटेशन उस टेक्स्ट को प्लेस करेंगे और फिर लास्ट में हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि एक कंटेनर एलिमेंट होता है. तो इस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ब्लॉक कोड टैग का यूज किया हुआ है और ये जो हमारा कंटेंट शो कर रहा है, सेगमेंट शो कर रहा है, ये एक सेपरेट मार्जिनल डिफरेंस पे उस टेक्स्ट कंटेंट को एक एक्स्ट्रा लुक दे रहा है और एक सेपरेट सेगमेंट के तौर पे जो है शो कर रहा है. तो ये हमारा यूज है ब्लॉक कोड टैग का. नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग मार्कीज टू ए वेब पेज. ए मार्की इज ए टेक्स्ट मूविंग on the background that we see scrolling across a web page while surfing the internet. अक्सर हमने वेबसाइट के वेब पेजेस पे देखा होगा जब हम सर्फिंग करते हैं तो कुछ वेबसाइट के वेब पेजेस में स्क्रॉल करते हुए हमें बैकग्राउंड में टेक्स्ट दिखाई देते हैं. इन मूविंग टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? मार्की. वी कैन ऑल्सो ऐड ए मार्की टू आवर वेब पेज बाय यूजिंग द मार्की टैग. हम अपने वेब पेज पे इस मूविंग टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए हमें मार्की टैग का यूज करना होगा. द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस टैग इज एज फॉलोज. अगर हमें इस टैग को यूज करना हो तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना है मार्की. इसके बाद टेक्स्ट टू बी मेड इनटू ए मार्की. उस टेक्स्ट को प्लेस करेंगे जिसको हमें मार्की क्रिएट करना है और फिर लास्ट में मार्की को यहाँ पे क्लोज कर देंगे. इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हम यूज मार्की टैग में करते हैं. एक बार उन एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं और उनकी मीनिंग समझ लेते हैं. फर्स्ट, विथ. स्पेसिफाई द विथ ऑफ द मार्की. यानी कि अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं मार्की के विथ को तब हम इसको यूज करेंगे. इसको यूज कैसे करेंगे? मार्की विथ इक्वल टू 100%. हम अपने हिसाब से परसेंटेज में या पिक्सल के फॉर्म में इसकी विथ को सेट कर सकते हैं. सेम ऐसे ही हाइट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं मार्की के. हम चाहें तो दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ दिया गया है. देन बिहेवियर, स्पेसिफाई हाउ द टेक्स्ट विल मूव ऑन द स्क्रीन, मे टेक वैल्यू, अल्टरनेट, स्क्रॉल और स्लाइड. यानी कि यहाँ पे हम ये सेट करेंगे कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके से मूव करेगा. इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, अल्टरनेट, स्क्रॉल और स्लाइड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने लिखा है मार्की बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट, यानी हम अल्टरनेट की स्टाइल को इसमें यूज कर रहे हैं. देन बीजी कलर, स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर. अगर हम मार्की के लिए बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ सेट कर सकते हैं मार्की स्पेस बीजी कलर इक्वल टू येलो. हम चाहें तो कोई और भी कलर का यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज द डायरेक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द मार्की टैग टू सेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मार्की टेक्स्ट. हम चाहें तो मार्की टेक्स्ट जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मार्की टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट व्हेन वी स्पेसिफाई मार्की डायरेक्शन इक्वल टू राइट then the marquee text will move from left to right on the web page. हमारा जो मार्की टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है. हम चाहें तो उसका डायरेक्शन चेंज करके लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं. इसके लिए हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा मार्की स्पेस डायरेक्शन इक्वल टू राइट. नेक्स्ट हेडिंग, टेबल्स ऑन ए वेब पेज. Tables are used on a web page to organize data in a form of horizontal rows and vertical columns. टेबल का यूज हम वेब पेज में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं. ये रोज और कॉलम के फॉर्म में यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है. द यूज ऑफ टेबल सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स एंड बल्की डेटा एंड मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर विजिटर्स. हमारे विजिटर के लिए कोई भी डेटा को ईजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो करने के लिए यूज करते हैं. We have already learned a lot about tables while working with the different programs in MS Office. For your convenience, the various part of the table have been given below. यहाँ पे हमने MS Word में टेबल के बारे में डिटेल में पढ़ा है. यहाँ पे एक टेबल के थ्रू हम उसके कुछ बेसिक टूल्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसके जो इंटरफेस है उसको हम एक्सप्लेन करके उसको बारे में जान लेते हैं.
अगर हम MS वर्ड में टेबल की बात करें तो हमारी कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें जो हमारे हेडिंग्स हैं यानी कि ये सेगमेंट जो है इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और ये जो हमारे हेडिंग्स के जो मेन हमारे हेडर हैं इसको हम बोलते हैं हेडर सेल, और ये जो हमारा रोज है हर टेबल के अंदर और रोज के अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हैं इनको हम बोलते हैं डेटा या सेल। नेक्स्ट हेडिंग, टैग्स फॉर एडिंग टेबल्स इन ए वेब पेज। अब अगर हम वेबसाइट के वेब पेज में टेबल्स को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैग्स हैं यानी कौन कौन से कमांड हैं जिनका हम यूज करेंगे टेबल को ऐड करने के लिए। तो टेबल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल टैग का यूज करना होगा, और इसके बाद हम रो को स्पेसिफाई करेंगे TR टैग से, और अपने रो के जो हेडर्स हैं हेडिंग्स हैं उनको मेंशन करेंगे TH टैग से। सेम ऐसे ही फिर हम TR टैग को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट रो के लिए हम फिर से एक TR टैग लेंगे और उसके जो सेल डेटा वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले करने के लिए TD टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पे TD टैग को क्लोज करके फिर रो को क्लोज करेंगे। इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स अपने रो के हिसाब से अपने एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। हमें टेबल के लिए टेबल टैग का यूज करना है, रो के लिए TR टैग का यूज करना है, हेडर्स के लिए हेडर सेल के लिए TH यानी टेबल हेडिंग ये यूज करना है, और डेटा को शो करने के लिए यानी सेल डेटा को यूज करने के लिए TD टैग का यूज करना है। हमारे टेबल टैग में एक टेबल की बॉर्डर एट्रीब्यूट भी होती है जिसके थ्रू हम अपने बॉर्डर को स्पेसिफाई कर सकते हैं टेबल में। इफ़ यू डू नॉट यूज द बॉर्डर एट्रीब्यूट इन ए टेबल टैग फॉर स्पेसिफाइंग द बॉर्डर विथ ए बॉर्डरलेस टेबल विल बी फॉर्म्ड। अगर हम अपने टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो टेबल क्रिएट होगा वो बॉर्डरलेस होगा। द TR टैग नीड नॉट बी क्लोज्ड एज द नेक्स्ट TR टैग विल ऑलवेज बिगिन ए न्यू रो इन ए टेबल। यानी कि TR टैग जो होता है उसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम उसके बाद एक न्यू TR टैग का यूज़ करना चाहते हैं तो, और अगर हमको कोई न्यू TR टैग का यूज़ नहीं करना है तो उस सिचुएशन में हमें उसे क्लोज करना होगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।